आचार्य जी ऑनलाइन। सुप्रभातं भ्रातृभगिन्यश्च। अद्य हम षष्ठं पाठं गृहं शून्यं श्रुतां विना आरम्भं करोमि। इतः पूर्वं भवन्तः भवत्यश्च पंचमं पाठं पर्यन्तं पठितवन्तः अभवन् इति अहं जानामि। अहं षष्ठं आरम्भं करोमि। पाठस्य नाम अस्ति गृहं शून्यं श्रुतां विना। इस पाठ का नाम है गृहं शून्यं श्रुतां विना। बेटी के बिना घर शून्य है। भैया बहन, जैसा कि देखा जाता है कि हमारे समाज में जो कुछ कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों में एक कन्याओं की हत्या भी है। और कन्याओं की हत्या और उसकी रोक के लिए कन्याओं को शिक्षित करना, इस कार्य के लिए यह पाठ हमें प्रेरणा देती है। अर्थात कन्याओं की हत्या और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह पाठ जो है हमें शिक्षा प्रदान करती है। यह पाठ हमें प्रेरित कर रहा है। संसार में, हमारे समाज में भी लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव है, जैसा कि देखा जाता है। इस भेदभाव को, इन सामाजिक कुरीतियों को, बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता है। दूर करने के लिए ही इस पाठ का कवि ने लेखन कार्य किया है। भैया बहन, इस पाठ के माध्यम से इसे पढ़ करके हमें भी इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अग्रसर होना चाहिए। इस पाठ को देख लीजिए। पहले में जो कठिन शब्द है, शब्दार्थ, जो पाठ में शब्दार्थ दिया हुआ है, उस शब्दार्थ को मैं नहीं लिखा हूँ। आप उनको भी लिख लेंगे और जो मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ उनको भी आप लिखेंगे। जो मैं शब्दार्थ लिखा हूँ यह पुस्तक वाले शब्दार्थ में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। तो प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, त्वदर्थम, तुम्हारे लिए, नुक्तवती, न बोली, यद विधेयम, जो करने योग्य, ज्ञापयिष्यति, जानकारी देगी, गच्छन्त्यो, जाती हुई, पाद एयम, गिरा देना चाहिए, परिवर्त्य, बदल कर, अवतारयति, उतार देती है। अब इतना शब्दार्थ मैंने लिखा दिया, इसको सुंदर ढंग से आप लिखेंगे और पुस्तक में जो शब्दार्थ लिखा हुआ है उसको भी लिख लेना, उसके बाद में इनको लिखेंगे आप। अर्थात मैंने जो शब्दार्थ लिखा है वो पुस्तक के शब्दार्थ में नहीं है। अब शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृ गृहम् आगच्छति। शालिनी जो है ग्रीष्मावकाश में, गर्मी की छुट्टी में पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उनका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना दृश्यते। किंतु उसकी भाभी जो है वह उदासीन है, अर्थात उदास है। शालिनी कहती है भ्रातृजाये, भाभी, चिंतिताय प्रतीय से, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं। सर्वं कुशलं खलु, सब कुछ अच्छा है ना, सब कुछ ठीक ठाक है। माला कहती आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तदर्थम किम आनयानि, शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा या गर्म चाय। शालिनी कहती अधुना तु किमपि न वांछामि, इस समय मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, कुछ भी इच्छा नहीं है। रातों सर्वै से भोजन देव करिष्यामि, रात में सबके साथ भोजन करूंगी। भोजन काले भी मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीति स्म। भोजन के समय भी माला की मनोदशा अर्थात मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी, प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नुक्तवती, किंतु वह मुंह से कुछ भी नहीं बोली। राकेश, राकेश, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टिया तुम समागता, तुम सौभाग्य से आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एकामत पूर्णा गोष्ठी सदैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक निर्धारित कर दी गई है। अद्य मालाया चिकित्सकया सह मिलने समय निर्धारित। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निश्चित है। तुम माल्या सह चिकित्सिका प्रतिगच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसार यद विधेयम तम सुनादेय, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो उचित होगा, जो करने योग्य होगा वह करना। शालिनी क्यों, वह शालिनी कहती क्या हुआ,
भ्रातृजाया या स्वास्थ्य समिति न नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अहम तो यह प्रवृत्ति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति प्रतीयते स्म, वह कल स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है, वो अस्वस्थ दिखाई दे रही है। राकेश कहता है चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तो मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे साथ सर्वं ज्ञापयति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी जब चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तु वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी जो है डॉक्टर के पास जाती हुई वार्तां कुरुतः, बातें करती है। यहाँ पर देखिए गच्छन्त्यौ, यहाँ जो लिखा हुआ है गच्छन्त्यौ, इसका अर्थ होगा द्विवचन में जाती हुई, इसमें शक्ति प्रत्यय है, एक वचन में होगा गच्छन्ति। गच्छन्ति का साथ गच्छन्ति नहीं, एक गच्छन्ति दीर्घिकार है, ये द्विवचन में गच्छन्ति हुआ है, एक वचन में गच्छन्ति, अब बहुवचन में होगा गच्छन्त्यः। गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः, बात कर रही है शालिनी। क्यों बात, क्या हुआ? भ्रातृजाय का समस्या अस्ति, समस्या कौन सी है? तो माला कहती है शालिनी। यहाँ शालिनी जो लिखा हुआ है संबोधन में है, अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 मास का गर्भ अपने पेट में धारण की हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षण कार्य, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करा लूं और कुक्षौ कन्या सी चेत गर्भं पाती है, और पेट में जो कन्या है उसे मैं गिरा दूं। अहम अधिक उद्विग्नास्मि, मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। परम तब भ्राता वार्ता में न सुनोती, किंतु तुम्हारा भाई जो है इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतित कथम प्रभवति, भाई इस प्रकार सोचने के लिए क्यों तैयार हो गया? शिशु कन्या से चेत प्रधारहा, उधर में शिशु जो है कन्या, इसलिए वो वध के योग्य है। जघन्यम कृतमिदं, यह महान अपराध है, जघन्य अपराध है। तम विरोधम न कृतवती, क्या आपने विरोध नहीं किया? स तव शरीरे स्थितः शिशु वधार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे के वध के लिए सोच रहा है। तुम तुष्टिं तिष्ठति, और तुम चुपचाप हो। अग्रे गृहं चलो, इस समय घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये जघन्य अपराध है, यह बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है। भ्राता यदा गृहमागमिष्यति तदा अहं वार्तां करिष्ये, भाई जब घर आएगा मैं बात करूंगा। यहाँ भैया बहन देखिए करिष्ये लिखा हुआ है। अब यहाँ करिष्ये जो लिखा हुआ है, आपने तो करिष्यामि पढ़ा होगा, तो करिष्यामि जो पढ़ा होगा, करिष्यामि है परस्मैपदी में और करिष्ये है आत्मनेपदी में, दोनों का अर्थ एक ही होगा। करिष्ये का भी अर्थ करूंगा, करूंगी, और करिष्यामि का अर्थ होगा करूंगा, करूंगी। तो आत्मनेपदी धातु में यह करिष्ये है। करिष्ये, करिष्यावहे, करिष्यामहे, इस प्रकार का रूप चलता है। आप भैया बहनों को जान लेना है कि धातु दो प्रकार से चलते हैं, एक आत्मनेपदी, एक परस्मैपदी। उसमें भी एक और जान लेना है, उभयपदी भी है। ज्यादातर धातु रूप जो है परस्मैपदी में है और कम धातु रूप जो है आत्मनेपदी में है। लेकिन कुछ धातु ऐसे भी हैं जो उभयपदी में है, जैसे याच धातु है, याचती है, और क्री धातु ही है। एक करिष्ये में क्री धातु है, एक उभयपदी धातु है, क्योंकि इसका करिष्यति भी होगा और करिष्यति भी होगा। यहाँ करिष्ये है, करूंगा, करूंगी, और करिष्यामि भी होगा। इसको ये समझ लेना है। करिष्ये जो है ये आत्मनेपदी धातु में है, आत्मनेपदी में, और करिष्यामि जो है यह परस्मैपदी में है। अब सायंकाल भाई आता है, पूजा नहीं करता, हाथ पैर धो करके, कपड़ों को बदल करके, पूजा घर में जा करके दीप जलाता है, भगवान ने शूटिंग चक्रोती, और
देवी की स्तुति भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, उसके बाद में सभी चाय पान के लिए एकत्रित होते हैं। राकेश और माले तुम चिकित्सिका प्रति गतवती आसी। राकेश कहता है माला से, तुम डॉक्टर के पास गई थी, किम अकथयत सा, वह क्या बोली? माला मौनम एवास रही थी, माला जो है चुपचाप रह जाती है, मौन धारण कर लेती है। सदैव क्रीडंती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पुत्री दिशती, उसी समय खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठ जाती है। तस्मात चाकलेहम च याचते, और उसे चॉकलेट मांगती है। यहाँ याचते देख लीजिए, याचते भी यहाँ उभयपदी है। राकेश अंबिका मिला लेती, राकेश अंबिका को दुलारते हैं। चाकलेहम प्रदायता बता देती, और चॉकलेट दे करके उसे गोद से उतार देते हैं। पुनः माला पति प्रश्नवादिका दृष्टि, फिर माला से वो राकेश जो है प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवादक प्रश्न। शालिनी सब प्रबंधिष्ठा उत्तर जाती, शालिनी जो है यह सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः तुम किं ज्ञातुम इच्छसि, क्या तुम जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षी, शालिनी अपने भाई से कहती है, भ्रातः तुम किं ज्ञातुम इच्छसि, क्या जानना जानते हो? तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसके पेट में पुत्र है या पुत्री? किमर्थम, क्यों? षण्मासाभ्यंतरम सर्वम स्पष्ट भविष्यति, 6 मास के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयाकुरुम किमर्थम आयास, आयास का मतलब हुआ प्रयास, समय से पहले क्यों इसको जानने का प्रयास कर रहे हो? राकेश भगिनी, राकेश कहता है भगिनी बहन, तुम तो न जानासी एव, तुम तो नहीं जानती हो। अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हम लोगों के घर में अंबिका तो पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। भैया बहन, हम सबको इस पाठ को पढ़ करके इन जो सामाजिक कुरीतियां हैं, कन्या की हत्या करना, कन्या को अशिक्षित बना के रखना, उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देना, लड़के लड़कियों की भी भेदभाव करना, इन बुराइयों से हमें दूर रह करके इन कुरीतियों को दूर करना है। भैया बहन, अब इसके बाद जो है इनसे संबंधित जितना मैं आधा अभी बताया हूँ, जो संधि विच्छेद है उनको मैं लिख देता हूँ। उन संधि विच्छेद को संधि विच्छेद, अब इसमें जो संधि पुस्तक में कुछ दिया हुआ है, तो भोजनम जोड़ एव होगा भोजन नेव। नुक्तवती न जोड़ उक्तवती, इसका होगा नुक्तवती, और जो टू मिलकर के ओ बन गया है, यहाँ गुण संधि है। सहसैव, सहसा अजोर एव होगा सहसैव, इसका अर्थ होगा अचानक ही, एकाएक ही। अद्यैव, अद्य जोर एव, अद्यैव। परामर्श अजोर अनुसारम होगा परामर्शानुसारम, परामर्श मतलब सलाह के अनुसार। इसके बाद है, दिख रहा है कुछ, कन्या जोर अष्टि होगा कन्याष्टि। इसके बाद है उद्विग्ना जोर अष्टि, यहाँ अष्टि नहीं है, अश्मि लिखा हुआ है पुस्तक में, अश्मि।
उद्विग्नास्मि। हाँ, ये संधि विच्छेद जो है एक है चापी, चौर अपी। ये संधि विच्छेद पुस्तक में नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैं इनको लिखा हूं भैयागण, इनको आप उतार लेंगे। इसके बाद जो समस्या होगी, अब इस पाठ से संबंधित अंत में मैं कुछ बताना चाहूंगा। ये बात अंते हम कथयामि, अंत में देखिए आपने पढ़ा बिना, सुताम बिना, बेटी के बिना। आपको जानना है बिना योगे द्वितीया विभक्ति भवति। इस पाठ में द्वितीया का प्रयोग दिया हुआ है, इसीलिए मैं केवल द्वितीया पढ़ रहा हूं, लेकिन बिना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों होता है। आप सुबोधनी में देख लेंगे, सूत्र है द्विथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम, माने बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों होती है, लेकिन इस पाठ में द्वितीया का प्रयोग है, इसलिए केवल द्वितीया को यह भी जान लेना है। तो सुताम बिना, जैसे पाठ है गृहम शून्यम सुताम बिना, घर जो है शून्य है बेटी के बिना। इसी प्रकार इस में सा मातरम बिना, माता के बिना, न जीवती, जीवित नहीं रहती है। सा भगिनी बिना, न गच्छति। कोई भी शब्द होगा स्त्रीलिंग में। अब पुल्लिंग में है रामम बिना, सीता न जीवती। माम बिना, मम माता न खाती, मेरे बिना मेरी मां नहीं खाती। इस प्रकार यह हो गया बिना के अर्थ में। एक प्रयोग और मैं बताऊंगा अंत में। एक प्रयोग और, इसमें कई जगह सह का प्रयोग आया है। सह, सह का अर्थ है साथ। सूत्र है सहार्थे तृतीया। अब सहार्थे तृतीया स के योग में तृतीया विभक्ति होती है, जान लेना है। इसके और है एक सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने, एक सूत्र और है सहसाकम साधम योगे तृतीया। तो किताब में इस पाठ में दो जगह भी दिया हुआ था सह का प्रयोग। रामेण सह सीता वनम अगच्छत्। अहम मित्रेण सह मंदिरम गमिष्यामि। त्वं तेन सह विद्यालयम गच्छति। इस प्रकार बहुत से वाक्य बनेंगे। मैं उदाहरण बता दिया। सहार्थे तृतीया, दो सूत्र आपको याद कर लेना है। सहार्थे तृतीया, सहसाकम सार्धम योगे तृतीया और पृथक बिना नानाभिः तृतीयान्यतरस्याम। या केवल याद करेंगे बिना योगे द्वितीया विभक्ति है। भैयागण, फिर आधे पाठ हुआ कल मैं अगला पढ़ाऊंगा। अब अपनी गाली लिख दीजिए।
शब्दार्थम संधि विच्छेदम च लिखित्वा अस्मरतु। आप इसको पढ़ेंगे, जो कठिनाई होगी करेंगे, अब मुझसे ठीक अगले दिन पूछेंगे। धन्यवाद।